જમ્મુ અને કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ મિયા અલ્તાફ અહમદ લારવીએ વકફ બિલનો વિરોધ કર્યો। સાંસદ મિયા અલ્તાફ અહમદ લારવીએ આ બિલને મુસ્લિમ સમુદાયને નિષ્ક્રિય બનાવવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે અને જણાવ્યું છે કે આ પગલું દેશની ધર્મનિરપેક્ષ અને લોકશાહી મૂલ્યોને નુકસાન પહોંચાડે છે। અલ્તાફ લારવીએ કાશ્મીરની રાજકીય પાર્ટીઓના મુદ્દે એકતા દાખવવા અને ભાજપને આ નિર્ણયનો સામૂહિક વિરોધ કરવા આહવાન કર્યું છે। તેમ માનવું છે કે આ બિલ દેશભરના મુસ્લિમ સમુદાયની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડે છે અને તેથી આ મુદ્દે પરસ્પર આરોપ પ્રત્યારોપ કરતા સાથે આવીને વિરોધ કરવો જોઈએ। અન્ય વિરોધ પક્ષોના નેતાઓએ પણ આ બિલનો વિરોધ કર્યો છે। તેમણે આ બિલને વિભાજનકારી અને બંધારણીય મૂલ્યો સામેનું ગણાવ્યું છે। તેમનું માનવું છે કે આ બિલ વકફની સ્વાયત્તતાને ખોરવી શકે છે અને મુસ્લિમ સમુદાયની ધાર્મિક અને સામાજિક સંસ્થાઓ પર પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરી શકે છે। મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ અને અન્ય ધાર્મિક સંસ્થાઓએ પણ આ બિલનો વિરોધ કર્યો છે અને આ સરકારને આ બિલ પાછું ખેંચવાની અને તમામ હિસ્સેદારો સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાની અપીલ કરી છે। તેમનું માનવું છે કે આ બિલ વકફ સંપત્તિઓની સુરક્ષા અને સ્વાયત્તતાને ખોરવી શકે અને मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता ने नुकसान पहुंचाड़ी सके छे। सब्सिडीज जो है वो लोगों के लिए होंगी। सर, सियासत के हवाले से पूछना चाहेंगे कि ऑपोजिशन आप जो एनसी को टारगेट कर रही है कि आपने कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके। देखें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, जो उसको निभाना था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने अच्छी तरह से निभाया। जब ये बिल 2 महीने पहले वक्फ की इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उस वक्त भी मैंने इसको अपोज किया और मेरिट्स पे किया और अपनी बात रखी, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। परसों जब फाइनली उनको पास करनी थी, उनकी मेजॉरिटी थी तो उन्होंने वो की, तो मैंने जो कुछ कहा मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप सब ने देखा होगा, तो मैंने लोगों की तर्जुमानी जम्मू कश्मीर के लोगों की वहाँ की। जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बाकी ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मामले में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। हमें इस चीज़ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ख़ास तौर पे कश्मीर की पार्टियों का मैं कहता हूँ, मैं एनसी को भी ये कहता हूँ, एनसी के मुखालिफ जो दूसरी पार्टियाँ हैं, हमको किसी एक मामले में तो यूनाइट होना चाहिए कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, बजाय ये कहने के कि हमने उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा। हमको बीजेपी के इस फैसले को सबको इकट्ठे होकर एक्सपोज करना चाहिए और इसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं मुसलमानों के वो हर्ट हुए हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी। अल्ताफ साहब, कल होम मिनिस्टर ने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेट को वापस दिया जाएगा। ये कोई माकूल जवाब नहीं है, ये कोई माकूल जवाब नहीं है। और इस जवाब से कोई भी जो जी शऊर आदमी है, जो समझता है, वो ये समझता है कि ये हमारे साथ ऐसे ही मजाक किया जा रहा है, टाला जा रहा है। ये कोई जवाब है ही नहीं है। सर एनसी और पीडीपी कहने कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो इस बिल के हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी जिसमें हिम्मत है वो जाएं। जो जा रहा है इंडिविजुअली जा रहा है। पहले ही आपने देखा सीपीआईएम ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, तो बहुत सारी पिटीशंस वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रही हैं और 16 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में हियरिंग भी रखी है। तो करनी चाहिए, एफर्ट्स तो हमें करनी चाहिए। हमें इस मामले में अपने खदशात जाहिर करने चाहिए, हमें इस मामले में अपना स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन बजाय एक दूसरे पर करने के हमें वो उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनकी वजह से